हेलो बच्चों। अभी सही दिख रहा है? यार डेली आजकल 9:30 पे ये प्रॉब्लम शुरू होती है। लास्ट में डेली ये दिक्कत आ रही है। तो हम लोग देखो ये देख रहे थे कि अब अगर ये 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर था ना, 10 मैग्नीट्यूड का, तो इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो 10 आना चाहिए ना। तो 10 निकाल लो, देखो आ रहा है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे 25 प्लस 25 इंटू 2, तो यहाँ 50 आ जाएगा प्लस 25, तो ये 10 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें तीनों डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये सब नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालना। देखो हमने ये देखा वेक्टर है, उसको अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाता था। अगर हम कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे तो ये क्या बन जाता था, यूनिट वेक्टर ना। और मैग्नीट्यूड तो स्केलर है ना, उसको आप इधर भी ला सकते हो ना। आप कोई भी वेक्टर को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ना। दोनों चीजें याद रखनी है। अगर कोई गिवन वेक्टर है और यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, या उल्टा वेक्टर गिवन है और उस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पूरा वेक्टर ना, समझो ना। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखो। हमें पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर पूरा अगर वेक्टर लिखना है, मान लो वेक्टर कोई आर है, तो आर को कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड 5 और यूनिट वेक्टर है आई कैप। तो वो आर वेक्टर कैसे लिखोगे, 5 इंटू आई कैप करके ना। जिस भी डायरेक्शन का वेक्टर है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। तो अब इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक वेक्टर है 3 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 12 k कैप। तो हमें आर कैप की वैल्यू निकालनी। एक वेक्टर दिया है तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है।
अरे यार 5 दे दिया, 5 की जगह यहाँ 4 होता तो आराम से ये सॉल्व हो जाता। इसको 4 कर लो ना। देखो हम लोग पहले तो यहाँ पर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड सही है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब ये निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 169, मतलब 13 आ जाएगा। तो हमें वेक्टर आर पता है और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पता है, तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाई 13। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/13 i कैप 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप ना। ये आपने r कैप निकाला, मतलब कोई वेक्टर r था ना, तो आपने उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखा है ना। डायरेक्शन सेम है ना, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 13 है। समझ आ रहा है बच्चों? कोई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना। अब श्रेष्ठ ने बता दिया है कि टाइम खत्म हो गया है, तो होमवर्क देना। फिजिक्स में तो वेक्टर रहेगा, मैथ में बताओ। मैथ में अभी बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा एकदम स्पीड भी डबल हो गई है दूर दूर तक। मैथ में बताओ। लॉग। अभी दोनों को बैच का कॉमन में क्या चल रहा है? दोनों बैच का कॉमन में कौन सा टॉपिक चल रहा है? ट्रिगो चल रहा है ना, तो ट्रिगो ही रखते हैं। कॉमन टॉपिक कौन सा शुरू हुआ है? ट्रिगो। तो ट्रिगो का रहेगा टेस्ट। और कॉमन बैच में दोनों का मिला करके केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ना, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इस बार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर इसका रखते हैं।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का रखते हैं ना, ऑर्गेनिक का अगर टेस्ट सकते हैं। अब तो यही ट्राई किया जाएगा कि हर संडे तो नेक्स्ट होमवर्क में तो यार ज्यादा कुछ तो देते नहीं आ रहा है अभी। होमवर्क वही है, मंडे को वेडनेसडे को देता हूँ ना, रिवाइज वगैरह कर देते। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। बाय बाय एवरीवन, बाय।